चक्र तीर्थ और मां ललिता के मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। नीमसार में चक्र तीर्थ से लेकर मां ललिता के मंदिर तक श्रद्धालुओं का लगा रहता तांता। भारी संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु आज कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पहुंचे। लोगों ने चक्र तीर्थ के दर्शन किए, बड़े भाव से मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाया, पूजा अर्चना भी की। दूर दूर से भक्त मां ललिता के मंदिर में सुबह से शाम तक काफी तादाद में भीड़ लगी रही। श्रद्धालुओं का कहना था मां ललिता का बड़ा ही भव्य और पौराणिक मंदिर है। मां ललिता के दरबार में आज तक जो भी आया है, मां ललिता के आशीर्वाद से उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। श्रद्धालुओं ने ये भी बताया, चक्र तीर्थ पर आकर जो भी श्रद्धा से स्नान करता है उसके सारे कष्टों का निवारण हो जाता है और उसके सारे पाप धुल जाते हैं। वहां मनुष्य निष्पापी हो जाता है। चक्र तीर्थ में स्नान करने के बाद सारे भक्त मां ललिता के मंदिर में आकर पूजा अर्चना करते रहे। आज नीमसार की तपे भूमि पर काफी संख्या में दूर दूर से लोग आए और अपनी अपनी मनोकामनाएं मां ललिता के मंदिर में आकर प्रकट की। अर्धनारीश्वर मंदिर के पुजारी ने बताया, नीमसार ऐसी तपे भूमि है जहां पर एक कदम चलने पर एक यज्ञ का फल मिलता है। नीमसार में 88,000 ऋषियों ने जो तप किया था, इसलिए नीमसार तपे भूमि मानी जाती है। बताया जाता है यहां सुबह शाम काफी तादाद में श्रद्धालु आते रहते हैं। पुजारी ने ये भी बताया, देश से लेकर विदेश तक के भक्त आते रहते हैं। मां ललिता सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। 88,000 ऋषियों ने जो तप किया था वो ऊर्जा आज हर भक्त में देखने को मिलती है, ऐसा अर्धनारीश्वर भगवान मंदिर के पुजारी ने बताया। अर्धनारीश्वर भगवान मंदिर के पुजारी ने ये भी बताया, हर महीने यहाँ अमावस होती है। अमावस में काफी तादाद में देश विदेश से आकर भक्त चक्र तीर्थ में स्नान करते हैं। लोगों की आस्था है, चक्र तीर्थ में स्नान करने से उनके सारे पाप धुल जाते हैं। मीडिया वर्ल्ड न्यूज के साथ नौशाद अंसारी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया वर्ल्ड, आपका अपना चैनल। जिला सीतापुर तहसील मिश्री के अंतर्गत आता है नैमिषारण्य, जहां पर 33,000 देवी देवताओं का नित्य आवाहन, 88,000 ईस्वी की तपे भूमि मानी जाती है और 33 करोड़ देवी देवताओं का नित्य आवाहन किया जाता है। आज का दिन बताया जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की दीपावली मानी जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी, उन्हीं के तीनों की दीपावली मानी जाती है और देवोदीप भी कहा जाता है। हमारे बीच जो है यहाँ पर अर्धनारीश्वर भगवान मंदिर के मठाधीश के पुजारी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं आज के दिन को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। महाराज जी, पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे हम। मैं अर्धनारीश्वर मंदिर का पीठाधीश गोपाल शास्त्री बोल रहा हूँ। ये नैमिषारण्य सतयुग का है जी, इसलिए यहाँ हर पूर्णमासी का एक अलग महत्व, आज का कुछ अलग खास होता है। कार्तिक की पूर्णिमा है, इसलिए आज देव दीपावली भी शाम को होगी और नैमिष की भूमि का एक महत्व ही अलग होता है। यहाँ एक कदम चलने से, जहाँ पे 88,000 ऋषि 33 करोड़ देवताओं ने यज्ञ और तप किया था, 88,000 ऋषि 33 करोड़ देवता लोग, जब कलयुग आने वाला हुआ तो ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी मुझे ऐसी कोई जगह बताइए जहाँ कलयुग होते हुए भी कलयुग का वास ना हो। तो 88,000 ऋषि, ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्म मनोबल से एक चक्र की उत्पत्ति की। तो चक्र आगे आगे चला, पीछे 88,000 ऋषि 33 करोड़ देवता लोग चलने लगे। लेकिन देव पूरी विश्व भ्रमण कराया, लेकिन उसको ऐसी भूमि ना मिली जो वो कलयुग होते हुए भी कलयुग का वास ना हो। लेकिन जब नैमिष के भूमंडल में वो आया, तब वो नीचे को आने लगा। तो सारे ऋषि देवता लोग खुश हो गए कि चलो, मुझे कलयुग होते हुए भी कलयुग का वास ना हो, चलो नैमिषारण्य में मुझे कोई ऐसी भूमि तो मिली जहाँ एक कदम चलने से एक यज्ञ करने का फल मिलता है इस भूमि के ऊपर। इसलिए से इसका विशेष महत्व होता है। तो सारे ऋषि देवता लोग, जब तक यहाँ 6.5 का भगवान ब्रह्मा जी ने जो चक्र भेजा था, 6.5 का भेदन हो चुका था सारे, अब वो चक्र रुक नहीं रहा था। तो सारे ऋषि देवता लोग माता ललिता मैया के पास गए कि मैया चलो, हमारा काम तो हो गया, लेकिन अगर 6.5 के बाद पाताल टूट जाएगा तो सब जले जल हो जाएगा, यहाँ फिर हमारे आने का आश्चर्य क्या रह जाएगा। तो जब तक माता वहां से आई, जब तक वो चक्र जो है 6.5 का भेदन कर चुका था, कि इसलिए नैमिषारण्य का एक अलग महत्व है। अच्छा, नैमिषारण्य के बारे में ये भी कहा जाता है, वेद और शास्त्रों में आया है, तीरथ वर नैमिष विख्याता अत पुनीत साधक सिद्धदाता। यानी ये तप स्थली ऐसी है कि आज भी साधकों को सिद्धि प्राप्त होती रहती है और मां ललिता का बड़ा भव्य मंदिर है। तो आज के दिन हमारे चैनल के माध्यम से आपने सनातनी को क्या संदेश, को पैगाम देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि नैमिष आने का एक अलग महत्व है।
सनातन धर्म में नैमिषारण्य सबसे ऊंचा तीर्थ स्थल है, इसलिए यहाँ आने से जो आप ललिता मैया, चक्र बाबा, भूतनाथ बाबा, अर्धनारीश्वर बाबा, हमारे जितने भी देवी देवता हैं, जितने जो भी मांगोगे वो मिलेगा। अच्छा, वेदों और शास्त्रों में ये भी आया है कि मनु और शतरूपा ने जब तप किया था तो तब से जो श्री हरि प्रसन्न हुए और कहने मांगो क्या मांगती हो, तो कहने के प्रभु आपका दिया सब कुछ मेरे पास है, अगर देना है तो आप सब पुत्र दो। तो कहते मैं तो भगवान हूँ और मेरे जैसा पुत्र कहाँ होता है। तो मनु शतरूपा ने जब तपस्या किया था जी, तो भगवान को विष्णु को बारंबार आना पड़ा। मनु शतरूपा से कहा कि इसी धरती के ऊपर, नैमिष सारण की धरती के ऊपर, वो स्थल व्यास गद्दी पे है जी। तो यहाँ जब आए तो भगवान विष्णु ने कहा कि प्रभु आंखें, मनु शतरूपा से कहा कि प्रभु आंखें खोलो। कहना ऐसे आप भगवान है तो खुद ही जान लीजिए कि हम कौन हैं जी। लेकिन जब तक उन्होंने कहा कि आप ही जैसा हमें पुत्र हो हमारा, भगवान राम के जब आप विष्णु जैसा ही हमारा पुत्र हो, तो जब भगवान ने कहा आंखें खोलो एवं मस्तु, हम आपको आशीर्वाद देते हैं हमारे ही जैसा आपका पुत्र होगा। कि वो भूमि है नैमिषारण्य की। तो ये थे नैमिष धाम के मठाधीश अर्धनारीश्वर मंदिर के, जिनसे हमने बातचीत की।